नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश कुमार अभिजात क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं राम मंदिर के बारे में। एक बहुत ही चर्चित मुद्दा रहा है। जैसा कि आप सब लोगों को पता है, 5 अगस्त 2020 में ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ चुका है। वो जो जमीन जो है उस पे हिंदू ट्रस्ट का पूरी तरह से उस पे अधिकार हो गया है। तो इस मुद्दे के बारे में शुरुआत से लेके आज तक जितने भी अपडेट हुए हैं, जितनी भी घटनाएं, जितनी भी बातें हुई है, इसका किससे संबंध है, क्या है, इसमें कौन कौन से घटनाक्रम आए, उन सब के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। और इससे जुड़ी हुई प्रत्येक बात को हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो दोस्तों, करते हैं आज के वीडियो की शुरुआत। आने वाले कॉम्पिटिशन्स एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये टॉपिक। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप न करके पूरा देखना है। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले मैं बता दूं आपको, यहाँ पे बाबरी मस्जिद के बारे में। अयोध्या में एक मस्जिद थी और वो कहाँ थी? भारत में एक ऐसा स्थान था जहां हिंदू लोग हिंदू देवता राम का जन्म स्थान मानते थे। यह 18वीं शताब्दी से हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच विवाद का केंद्र रहा है। मस्जिद के शिलालेखों के अनुसार यह मुगल सम्राट बाबर के आदेश पर 1528 से 29 में उनके जो मीर बाकी जो है उसके द्वारा ये बनाया गया था। बाबरी मस्जिद के निर्माण के बारे में हम लोग बात करें तो इसकी तारीख जो है वो अनिश्चित है। बाबरनामा में बाबर का इतिहास लिखा हुआ है, उसमें मस्जिद या मंदिर के विनाश का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। तुलसीदास के जो रामचरितमानस लिखा हुआ है, जो 1574 में लिखा गया था, और अबू फजल का जो आईने अकबरी लिखा हुआ है, उसमें भी मस्जिद का कोई उल्लेख नहीं आया है। 1611 में लगभग इसी के आसपास में एक अंग्रेज यात्री विलियम फिंच यहाँ पे आए थे। उन्होंने अपने विवरण में लिखा है कि यहाँ पे रानी चंद या रामचंद के महल हुआ करते थे, और उनके घर के बारे में, उनके अवशेष के बारे में लिखा है और कहा है कि यहाँ हिंदुओं का मानना था कि उनके भगवान यहाँ बैठ के दुनिया में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उसका तमाशा यहाँ से देखा करते थे। मस्जिद जो थी वो एक पहाड़ी पर स्थित थी, जिसे रामकोट या राम का किला के नाम से जाना जाता था। हिंदुओं की बात करें तो हिंदुओं के अनुसार बाकी ने इस स्थल पे राम के पहले से मौजूद मंदिर को नष्ट कर दिया था, और ये मंदिर का अस्तित्व ही हिंदू और मुस्लिम लोगों के बीच में विवाद का विषय है। हिंदू कह रहे हैं ये जगह काफी पहले से हमारी है, मुस्लिम कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बाबर ने मस्जिद बनाई थी, बाबरी मस्जिद, तो ये जगह हमारी है। अब इस तथ्य से जुड़े हुए शुरुआत से जितने भी अपडेट हुए हैं उनके बारे में हम लोग एक एक करके अध्ययन करते हैं। 1528 में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बाबर के एक मीर बाकी ने यहाँ पे क्या किया था, मस्जिद का निर्माण किया था। लेकिन कुछ हिंदू लोग कहते हैं कि यहाँ पे हमारे सबसे प्रतिष्ठित देवता जो है भगवान राम, उनका यहाँ जन्म हुआ था। और 1853 में पहली बार यहाँ पे धार्मिक हिंसा की घटनाएं दर्ज की गई। 1859 की मैं बात करूं तो ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन ने क्या किया, पूजा स्थल को अलग अलग करने के लिए इसके चारों तरफ एक बाड़ का निर्माण किया, जिससे मुसलमानों द्वारा आंतरिक हिस्से पर कब्जा कर लिया गया या मुसलमानों को आंतरिक हिस्सा दे दिया गया और हिंदुओं को बाहरी हिस्से का नियंत्रण सौंप दिया गया। अब आगे की बात करें तो 1949 में क्या किया गया, भगवान राम के जो समर्थक है, हिंदू लोग हैं, उन्होंने जाके जबरदस्ती यहाँ पे अपनी मूर्ति को रख दिया। मुस्लिम लोगों ने इसका विरोध किया, दोनों पक्ष कोर्ट में चले गए और वहां पे सूट उन्होंने दायर कर दिया। सरकार ने इस परिसर को बहुत बड़ा विवादित क्षेत्र घोषित कर दिया और इसके फाटकों पे ताला लगा दिया। 1984 में हिंदुओं ने भगवान राम के जन्म स्थान को मुक्त करने के लिए एक समिति बनाई और उनके सम्मान में एक मंदिर का निर्माण किया, जिसे हम बात करें वीएचपी या विश्व हिंदू परिषद ने बनाया था।
उस समय भारतीय जनता पार्टी के नेता लाल कृष्ण आडवाणी थे, जो गृह मंत्री भी थे। वो उस अभियान का नेतृत्व संभाल रहे थे। अब आगे की बात करें तो 1986 में जिला न्यायाधीश ने विवादित मस्जिद के द्वार खोलने का आदेश दिया ताकि हिंदुओं को वहां पूजा करने की अनुमति दी जा सके। मुसलमानों ने विरोध में बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का गठन कर लिया। 1989 में विश्व हिंदू परिषद ने अभियान चलाया और विवादित मस्जिद से सटे भूमि पर राम मंदिर की नींव उन्होंने रख दी। अब 1990 की बात करें तो 1990 में विश्व हिंदू परिषद के स्वयं सेवकों ने मस्जिद को आंशिक रूप से, थोड़े बहुत रूप से नुकसान पहुंचाया और प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जो उस समय थे, उन्होंने बातचीत से इस मामले को सुलझाने का प्रयास किया, लेकिन वो इसमें बिल्कुल ही असफल रहे। 1991 में उत्तर प्रदेश में भाजपा जो पार्टी है वो सत्ता में आई और यहाँ अयोध्या स्थित है, और भाजपा ने ये कहा कि हम लोग यहाँ मंदिर बनाएंगे। 1992 में विश्व हिंदू परिषद, शिवसेना पार्टी और भाजपा के समर्थकों द्वारा मस्जिद को तोड़ दिया गया, जिसमें हिंदू और मुस्लिमों के बीच राष्ट्रव्यापी दंगे हुए, जिसमें 2000 से अधिक लोग मारे गए। 1998 में भाजपा ने प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में गठबंधन सरकार बनाई और 2001 में मस्जिद के विध्वंस की बरसी पर तनाव बढ़ा। विश्व हिंदू परिषद ने फिर से हिंदू मंदिर बनाने का संकल्प लिया। मार्च 2002 की बात करें तो 1000 से लेके 2000 लोगों के बीच में लोग गुजरात के दंगों में ट्रेन में हमले के बाद मारे गए, जिसमें अधिकतम लोग मुस्लिम थे। अप्रैल 2002 में 3 उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यह निर्धारित करने पर सुनवाई शुरू करते हैं कि इस धार्मिक स्थल का वास्तविक मालिक कौन है। जनवरी 2002 में श्री वाजपेयी जी ने अपने कार्यालय में एक अयोध्या प्रकोष्ठ का गठन किया और एक वरिष्ठ अधिकारी शत्रुघ्न सिन्हा को हिंदू और मुस्लिम नेताओं के साथ बातचीत करने के लिए नियुक्त किया। फरवरी 2002 की अगर हम बात करें तो भाजपा ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अपने चुनावी घोषणा पत्र में मंदिर निर्माण के लिए खुद को प्रतिबद्ध किया। विश्व हिंदू परिषद ने निर्माण शुरू करने के लिए 15 मार्च की समय सीमा की पुष्टि की। साइट पर सैकड़ों स्वयंसेवक जुट गए और गोधरा में एक ट्रेन पे हुए हमले में कम से कम 58 लोग मारे गए, जो अयोध्या से लौट रहे हिंदू कार्यकर्ताओं को लेके जा रहा था। जनवरी 2003 की अगर हम बात करें तो पुरातत्वविदों ने यह पता लगाने के लिए एक अदालत आदेशित सर्वेक्षण शुरू किया कि क्या भगवान राम का मंदिर स्थल यहां मौजूद था या नहीं था। अगस्त 2003 में सर्वेक्षण में कहा गया मस्जिद के नीचे एक मंदिर का प्रमाण है, लेकिन मुसलमान निष्कर्षों पर विवाद करते हैं। श्री वाजपेयी जी हिंदू कार्यकर्ता रामचंद्र दास परमहंस के अंतिम संस्कार में कहते हैं कि वह मरते हुए आदमी की इच्छाओं को पूरा करेंगे और अयोध्या में एक मंदिर का निर्माण करेंगे। हालांकि उन्हें यह भी उम्मीद थी कि अदालतें और बातचीत से ही इस मुद्दे का हल निकलेगा। इतनी आसानी से इस मुद्दे को सुलझाया नहीं जा सकता है। सितंबर 2003 में एक अदालत का यह नियम आया कि 7 हिंदू नेताओं को बाबरी मस्जिद को नष्ट करने के लिए मुकदमा चलाया जाना चाहिए, लेकिन आडवाणी जी जो अब उप प्रधानमंत्री थे के खिलाफ 1992 में कोई आरोप नहीं लगाया गया। अक्टूबर 2004 में श्री आडवाणी जी कहते हैं उनकी पार्टी के पास अभी भी अयोध्या में एक मंदिर बनाने के लिए अटूट प्रतिबद्धता है, जो उन्होंने कहा कि बिल्कुल ही जरूरी है और ये हमारे लिए बहुत बड़ा विशेष मुद्दा है। नवंबर 2004 में उत्तर प्रदेश की एक अदालत ने आदेश दिया कि मस्जिद को नष्ट करने में उसकी भूमिका के लिए श्री आडवाणी जी को पूर्व आदेश देने वाले एक पूर्व आदेश की समीक्षा की जानी चाहिए। जुलाई 2005 की हम लोग बात करें तो संदिग्ध इस्लामिक आतंकवादियों ने विवादित जगह पे हमला किया, जिससे परिसर की दीवार में छेद करने के लिए विस्फोटकों से लदी जीप का इस्तेमाल किया गया। सुरक्षा बल
5 लोगों को मारते हैं जो वे कहते हैं कि आतंकवादी हैं, और एक छठा जो तुरंत पहचाना भी नहीं गया था। जून 2009 में अगला कदम हुआ कि लिब्रान आयोग ने मस्जिद के विध्वंस तक की घटनाओं की जांच की। अपनी जांच शुरू करने के 17 साल बाद इसकी रिपोर्ट आई। नवंबर 2009 में लिब्रान आयोग की रिपोर्ट प्रकाशित होने पर संसद में हंगामा हुआ और इसने हिंदू राष्ट्रवादी भाजपा के प्रमुख राजनेताओं को मस्जिद की चकाचौंध में भूमिका के लिए दोषी ठहराया। सितंबर 2010 की बात करें तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय का यह डिसीजन आया कि इस साइट को विभाजित किया जाना चाहिए, जिसमें एक मुस्लिम समुदाय को 1/3, हिंदुओं को 1 और तीसरे और निर्मोही अखाड़ा के संप्रदाय का नियंत्रण मिलता है। मुख्य विवादित खंड का नियंत्रण जहां मस्जिद को फोड़ दिया गया था, हिंदुओं को दिया जाता है, और इसी कारण से मुस्लिम समुदाय के एक वकील का कहना है कि वह आगे जाके कोर्ट में अपील करेंगे। सितंबर 2010 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जब हिंदू दावे को बरकरार रखा कि मस्जिद को राम की जन्मभूमि माना जाता था और राम मंदिर के निर्माण के लिए केंद्रीय गुंबद की जगह से सम्मानित किया गया था, मुसलमानों को मस्जिद के निर्माण के लिए एक साइट के 1/3 से सम्मानित किया गया था। मई 2011 में क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने 2010 के फैसले के खिलाफ हिंदू और मुस्लिम समूहों की अपील के बाद उच्च न्यायालय के फैसले को निलंबित कर दिया। इस निर्णय के बाद सभी पक्षों द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में अपील की गई, जिसे 5 जजों की पीठ ने अगस्त से अक्टूबर 2019 तक एक टाइटल सूट में सुना। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को रद्द कर दिया और पूरी साइट लगभग 2.77 एकड़ भूमि को हिंदू मंदिर बनाने के लिए एक ट्रस्ट को सौंपने का आदेश दिया। इसने सरकार को सुन्नी वक्फ बोर्ड को वैकल्पिक 5 एकड़ भूखंड देने का भी आदेश दिया गया। इसके बाद के घटनाक्रम जैसे कि आपको पता है, 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर का शिलान्यास हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कर दिया गया है, पर अभी भी इस मुद्दे पे थोड़ा बहुत विवाद बना रहता है। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।